हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी के +2 के फर्स्ट लेसन जो है, जो किस तरीके से बाइपोलरिटी जो है वो ख़त्म हुई, उसके एमसीक्यूज़ कर रहे थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि क्या रीज़न रहे कि ये जो यूएसएसआर है वो डिस्पर्स हो गया, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो गया इसका। देखिए, कोई चीज़ जब टूटती है या कोई चीज़ें जब बिखर जाती है, अलग हो जाती है, तो उसके पीछे हो सकता है एक कारण ना हो के बहुत सारे कारण होते हैं, है ना? तो एक बात तो ये है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो उनकी थी, वो थोड़ा-सा वेस्ट के बजाय इन्होंने जो है वो काफ़ी पिछड़ा था, ठीक है? टेक्नोलॉजी पिछड़ी है, सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पिछड़ा हुआ था। तो इनका सब ये था कि एडवांस में नहीं था, जबकि जो अमेरिका है या वेस्ट वाले इलाके हैं वो काफ़ी एडवांस में है। इसी तरीके से क्या है कि जब इकोनॉमिक पॉलिसी जब कोलैप्स हो जाती है, फिर सब लोगों को फेस करना पड़ता है, एक इकोनॉमिक रूप में, आर्थिक रूप में सब जो है वो फेस करते हैं उस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो कारण रहा है ये। डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, कम्युनिस्ट में डेमोक्रेसी नहीं होती है। ठीक है, एक ही पार्टी होती है, या मोनार्की में भी नहीं होती डेमोक्रेसी, है ना? तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है। ठीक है, फिर है ब्यूरोक्रेटिक। तो ब्यूरोक्रेटिक में क्या था कि ये लाल फीताशाही जो एक काम होता है कि ये एक सिस्टम है, लेयर बनी हुई है कि अ, एक ही मान लेते एक डिपार्टमेंट में आपने जाना है कोई काम करवाने के लिए, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं, ये वाला जो सिस्टम है ये नहीं काम करेगा, इसकी पॉलिसीज़ बदल गई हैं, अब ये हमारे पास काम नहीं है, आप दूसरी दफ्तर जाइए। फिर दूसरे दफ्तर में जाते हो, फिर कोई और दफ्तर जाइए, फिर कोई और दफ्तर जाइए, है ना? तो क्या होता है कि घूमता रहता है बंदा चक्करघन्नी की तरह, है ना? तो इस तरीके से जो है वो सारा सिस्टम जो है वो एक किस्म से चरमरा गया, ढह गया वहाँ का। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर सब उठते हैं, या फिर जो कंट्री साथ में थी यूएसएसआर की, वो भी अलग होना चाह रही थी। ठीक है, वो प्रभावित थी वेस्ट से। वहाँ की पॉलिसी अच्छी थी, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो वो प्रभावित भी थे इस चीज़ से। तो वो अलग होना चाह रहे थे और जाना चाह रहे थे और फॉलो करना चाह रहे थे वेस्ट की सारी पॉलिसीज़ को। ठीक है, तो आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सक्सेसर ऑफ व्लादिमीर लेनिन? तो व्लादिमीर लेनिन के बाद उनकी जो गद्दी है, या फिर उनको आगे जो सक्सेसर है वो कौन था? वो थे जे स्टालिन। ठीक है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स रिकमेंडेड बाय द गोर्बाचेव? गोर्बाचेव कौन थे? ये सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक है, अब क्या हुआ, ये चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी आ जाए, और बहुत बड़ी बात इन्होंने ये कह दी कि वेस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छा हो जाए, ताकि जो व्यापार वगैरह हो सके, ट्रेडिंग हो सके, एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज हो सके, या एक दूसरे को जान सकें, वेपन्स के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। तो ये एक्चुअली में काफ़ी डीपली सोच रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन्हीं के टाइम में जो है वो धीरे 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 सारी जो कंट्रीज थी, या ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो यूएसएसआर से अलग होना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर ये फेवर में थे कि क्योंकि जो अच्छी तरीके से जो कंट्रीज थी, जो मतलब यूरोपियन ईस्टर्न कंट्री थी, वो हैप्पी भी नहीं थी यूएसएसआर के साथ। वो कह रही थी कि हमने अलग बाल्टिक जितनी भी कंट्री है, दो तीन तीन है शायद तो बाल्टिक में, तो वो कंट्रीज भी अलग होना चाह रही थी। तो कहते हम तो अलग हो रहे हैं भाई, हम नहीं रह सकते यूएसएसआर के साथ, और हम जो है अलग होना चाह रहे हैं। तो ये आंसर है आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जो बी यात्सीन थे तो वो कौन थे। पहली बात, ये जब गोरबाचेव जब मतलब ये रिफॉर्म करना चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी हो, वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए, तो लोगों ने तो हाँ चाह यही रहे थे, है ना। तो वो थोड़ा सा ठीक हो गए, मतलब लोगों की सोच गोरबाचेव की तरफ ज़्यादा झुक गई। अब क्या होता है कि अपनी ही पार्टी में जब कुछ बंदे उठ जाए ना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम तो कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, साम्यवाद है, समाजवाद है ना। तो वो कर नहीं पाए वैसे गोरबाचेव जैसे होना चाहिए था। फिर क्या था कि उनके बाद जो मतलब एक लीडर के रूप में या एक हीरो के रूप में उभर के ये आ गए यात्सीन। तो ये अपोज कर रहे थे कोप जब हो रहा था यूएसएसआर में। तो यहाँ पे जो तख्ता पलट हो रहा था उसके बारे में गोरबाचेव ने कहा कि नहीं, मतलब मैं जो भी उनकी पॉलिसीज थी वो अच्छी थी, लेकिन यात्से जो है यास्लीन जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हमें मतलब कम्युनिस्ट में ही रहना है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो ये रशिया के प्रेसिडेंट भी रहे 1991 से लेकर 1999 तक, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं रशिया के, यूएसएसआर के नहीं, रशिया के ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। तो इनका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डिड नॉट आस्क फॉर फ्रीडम। कि जो सेंट्रल रिपब्लिक थी, ठीक है, जितनी भी कंट्री थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो देखिए कौन सी वो नहीं चाह रही थी कि यूएसएसआर से अलग हो। क्यों? यही क्वेश्चन है मेरा, ये आपके लिए होमवर्क भी है। आप ढूंढिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज, कितनी कंट्रीज ने ये डिक्लेयर किया कि अब यूएसएसआर खत्म हो गया है। ऐसा होता है, कोई एक पॉलिसी बनती है ना, जैसे मैं को एग्जांपल दे रही हूँ कि एक पॉलिसी बनी और एक या दो बंदों ने डिक्लेयर किया कि ऐसे, वैसे अंदर बहुत कमेटी में बहुत सारे बंदे बैठे हुए होते हैं, लेकिन एक या दो ने बाहर आके ये बोला कि हाँ भाई अब ये वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी। इसी तरीके से जो है, जब यूएसएसआर डिस्पर्स हो गया, उसके बाद जब मतलब उन्होंने डिक्लेयर करना था, तो वो तीन कौन सी कंट्रीज थी जो आके ये कहने लगी कि यूएसएसआर अब खत्म हो चुका है, ढह चुका है, और ये अब नहीं रहा, ठीक है। तो वो कौन सी थी? रशिया थी, यूक्रेन थी, और बेलारूस भी थी। ये तीनों थी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम जो रशिया के जो लीडर थे वो कौन थे? तो वो थे आपके स्टालिन, ठीक है। तो आंसर है आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टालिन वांट्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स जो है स्टालिन भी चाह रहे थे। देखो, फॉलो तो जो सक्सेसर है वो पीछे जिसने किया है वो भी फॉलो करेगा, आगे कुछ नई चीजें भी फॉलो करेगा, लेकिन इसने जो है स्टालिन ने जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो चाह रहे थे कि अच्छी इंडस्ट्रीज खड़ी हों, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा हो जाए, इनका जो न्यू टेक्नोलॉजी आए, और मतलब उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि वेस्ट में तो वैसे ही एडवांस में चल रहा है सब कुछ, है ना, वो तो 100 साल आगे हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के लेवल पे ना एक ऐसे सिस्टम होगा कि सभी के लिए साझा एग्रीकल्चर होगा, मतलब ये है कि हर कोई जो है वो उस फील्ड में काम करेगा, कॉमन फील्ड रहेगी और सब इक्वल हैं उसमें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्होंने बहुत बड़ा ये काम भी किया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके दो, ठीक है। नेक्स्ट है जो सक्सेसर रही है कंट्री
यूएसएसआर की, क्योंकि यूएसएसआर तो 1991 में वो खत्म हो गया। पर लेकिन उसका सक्सेसर तो आगे होता ही है ना। जब एक बंदा चला जाता है इस दुनिया से, इस संसार से चला जाता है, तो आगे जो संतान होती है या आगे जो आने वाली पीढ़ी होती है वही उसके सक्सेसर होती है ना। इसी तरीके से जब ये यूएसएसआर जो खत्म हो गया, एक किस्म से मतलब ढह गया, उसके बाद इसके सक्सेसर भी तो होगा ना कोई कंट्री। तो ये रही है आपके रशिया, यही रही है। पहले भी लीडरशिप इसी के पास थी, लेकिन वो यूएसएसआर कहा गया। लेकिन जब यूएसएसआर खत्म हो गया, फिर इसका सक्सेसर जो कहा गया वो रशिया कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएसएसआर इन 1985 की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो वो थे मिस्टर गोर्बाचेव, एम गोर्बाचेव। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।